स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो चैनल में इकोनॉमिक्स बाय डॉक्टर एस.आर. सागर में। आज हम आपको आज के इस वीडियो क्लास में बताने जा रहे हैं कि डिस्पर्सन क्या है, व्हाट इज डिस्पर्सन, है ना, और इसको मेजर हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चूँकि इसके स्टार्ट करने के पहले हम अब आपको ये याद दिलाना चाहेंगे कि इस टॉपिक के पहले आपने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा है, जिसमें आपने मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन को पढ़ा है। तो यहाँ आपको यूज करना होगा सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि जो हमारा एवरेज है उसको, है ना। और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जो आइटम्स है, जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो उसके मीन वैल्यू से और एवरेज वैल्यू से कितना दूर है ना, ये देखेंगे सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डिस्पर्सन जो है ये क्या करेगा, डिस्पर्सन मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन टेल्स अबाउट और दैट हाउ द आइटम्स आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम द मीन। मीन मीन्स दैट मीडियन, एम अर्थमेटिक मीन, एक्स बार, और ये जेड सेंट्रल टेंडेंसी है, इससे कितना दूर है ना। और क्वार्टाइल डेविएशन भी हम लोग निकालते हैं। तो सेंट्रल वैल्यू जो है मीन, मीडियन, मोड, इससे कितना दूर है हमारा आइटम जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, है ना। तो डिस्पर्सन में हम क्या देखेंगे कि जो आइटम्स हैं वो हमारे सेंट्रल वैल्यू, मीन वैल्यू, एवरेज से कितना दूर है। एवरेज मतलब अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड से, इस वैल्यू से कितना दूर है ना। देखिए ये जो हमारा डिस्पर्सन है, इसका दूसरा नाम है एवरेज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, है ना। क्या नाम है, एवरेज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर्स। इसमें हम लोग क्या करते क्या है, जो हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जो हमारा मीन है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, इससे हम देखते हैं कि जो डिफरेंट वैल्यू है उसका कितना डेविएशन है, यानी उस सेंट्रल वैल्यू से वो कितनी दूरी पर है ना। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो ये हम इसमें टेस्ट करते हैं कि जो हमारा जो वैल्यू है या हमारा जो डेटा है उसमें होमोजेनिटी कितना है। अगर होमोजेनिटी होगी यानी समरूपता होगी तो वहाँ हमारा डिस्पर्सन जो है कम से कम निकलेगा या जीरो निकलेगा, है ना। लेकिन अगर होमोजेनिटी नहीं होगी, वो मान लीजिए कि उसमें हेटेरोजिडास्टिसिटी होगी, यानी कि उसमें अगर विषमता है तो हमारा डिस्पर्सन जीरो नहीं होगा, है ना। तो चलते हैं इसको मेजर कैसे करते हैं, इस बात को पहले जांचते हैं, देखते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, सेंट्रल टेंडेंसी से हम जो डिस्पर्सन निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, क्या कारण है। मैं एक कहावत आपको बता देना चाहता हूँ। एक कहावत है स्टैटिस्टिक्स में कि लेखा जोखा ज्यों का त्यों, असारा कुनबा डूबा क्यों, है ना। कहने का मतलब है कि अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की सही और सटीक जानकारी नहीं है कि हमको किसी डिसीजन पर पहुंचने के लिए क्या क्या चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या निकालना चाहिए, क्या क्या कैलकुलेट करना चाहिए, तो फिर आप स्टैटिस्टिक्स की आधी अधूरी जानकारी के साथ आप किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते। वो आपका भ्रामक डिसीजन होगा, बहुत हैवी और डेंजरस डिसीजन होगा, है ना। आपको किसी निष्कर्ष पहुंचने में वो आपको डुबा सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें स्टैटिस्टिक्स की पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। इसीलिए जैसे हमने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा तो हमने क्या किया, वह मीन वैल्यू को देखा। अच्छा मान लीजिए कि सचिन और विराट कोहली, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि इस कंडीशन में आप क्या करोगे। सचिन और विराट कोहली, देखिए एस सचिन का 100 मैच में मान लीजिए एवरेज स्कोर हुआ 55 का, है ना। और विराट का जो है इसका भी 100 मैच में एवरेज हुआ 55 का, है ना। या मान लीजिए विराट का 50 मैच में स्कोर जो है वो 65 का है। ये तो आप किस खिलाड़ी को बेटर मानेंगे। अगर 100 का मान के चले, 100 मैच का, तो दोनों का तो एवरेज है, तो क्या कहेंगे आप, दोनों बढ़िया खिलाड़ी है, दोनों एक जैसा खिलाड़ी है। नहीं, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा डिस्पर्सन किस में ज़्यादा है ना, डिस्पर्सन किस में ज़्यादा है।
किसका ज़्यादा डिस्पर्सन है यहाँ। इससे भी बेटर क्या होता है, स्क्यूनेस हम लोग निकालते हैं, हालांकि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो कई चीज़ें हैं कि जहाँ हमको ज़रूरत पड़ती है कि डाटा में समरूपता है कि नहीं, होमोजेनिटी है कि नहीं, उस बात को हम लोग चेक करते हैं कि किस में, डिस्पर्सन में हम लोग होमोजेनिटी को चेक करते हैं, होमोजेनिटी है कि नहीं है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्यूनेस। स्क्यूनेस में देखेंगे होमोजेनिटी नहीं है, यानी कि उसमें स्क्यूनेस है तो किस तरफ है, मीन वैल्यू के दाईं तरफ है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड है ना। इस बात को भी हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग डिस्पर्सन में चलते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि हमारा जो स्क्यूनेस है उसको। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं डिस्पर्सन में। मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ डिस्पर्सन, कि कैसे मेजर करने के कौन कौन से मेथड है। देखिए डिस्पर्सन सब मेजर करने के सबसे आसान मेथड जो है, अगर हम न्यूमेरिकल मेथड देखिए, 3 मेथड है, न्यूमेरिकल मेथड, मेथड ऑफ मोमेंट, और एक है ग्राफिकल मेथड जिसमें हम लोग लॉरेंज कर्व को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो न्यूमेरिकल मेथड है उसमें रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा, है ना, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और परसेंटाइल है, और क्वार्टाइल डेविएशन है। ये जो 4 देख रहे हैं, रेंज, IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और ये चारों जो आप देख रहे हैं, ये हमारा जो है न्यूमेरिकल मेथड है। कुछ है मोमेंट बेस्ड मेथड, जैसे मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन को हम लोग लिखते हैं ऐसे, डेल्टा, ऐसे। स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल सिग्मा से, है ना। और कुछ है थर्ड मोमेंट पर बेस्ड है वो। उसके बाद ग्राफिकल मेथड बचता है, वो है हमारा ग्राफिकल मेथड में एक लॉरेंज कर्व। ये देखिए कई बार सवाल पूछा कि लॉरेंज कर्व जो है डिस्पर्सन मेजर करने का कौन सा मेथड है। ये नेट के एग्ज़ाम में जो है हमको जहाँ तक याद है वो लगभग 3 से 4 बार पूछा जा चुका है इस सवाल को। तो अगर आप ठीक से स्टडी करते हैं, बेसिक चीज़ों को देखते हैं, तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो है नहीं छूटता है, न्यूमेरिकल सवाल नहीं छूटेगा, ट्रू फॉल्स नहीं छूटेगा, है ना। क्योंकि ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में भी इन चीज़ों को पूछा जाता है कि कौन सा मेथड है। ये तो हमारा क्या है, ये है हमारा मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ डिस्पर्सन, है ना। उसके बाद देखिए सबसे पहला हम लोग चलते हैं रेंज पर। रेंज क्या है, रेंज सबसे आसान मेथड है डिस्पर्सन को निकालने का। रेंज में क्या करते हैं, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। लार्जेस्ट वैल्यू को L लिखते हैं और स्मॉलेस्ट वैल्यू को S लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा रेंज। जैसे मान लीजिए आप जाते हैं किसी दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या मॉल में, तो आप वो जो दुकानदार होते हैं या उसके जो सेलर होते हैं वो आपको पूछते हैं कि सर कितना रेंज का चाहिए, मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू उस बीच का आपका दिखाएगा, है ना। तो लार्जेस्ट वैल्यू में स्मॉलेस्ट वैल्यू में जो डिफरेंस होगा वही हमारा रेंज होगा, है ना। तो ये देखिए सबसे आसान मेथड है, क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू L और स्मॉलेस्ट वैल्यू को S लिखते हैं। तो रेंज निकालना हो तो L माइनस S हो जाएगा। अगर इसका कोफिशिएंट निकालना हो, है ना, कोफिशिएंट, रिलेटिव मेजर, आपने जो सिर्फ ये देखा रेंज, इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मेजर। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजर, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ये निकलता है, एब्सोल्यूट मेजर है। रिलेटिव मेजर में क्या करते हैं हम लोग, कोफिशिएंट को निकालते हैं। रिलेटिव मेथड में क्या होगा, L माइनस S, जो रेंज निकला उसमें L प्लस S से डिवाइड कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल सीरीज का ये सवाल है, रेंज इसका निकालना है, ये 64, 61, 66, 65, 67, 68, 70 दिया हुआ है। ये इतना इंडिविजुअल सीरीज में आपका आइटम दिया हुआ है, इसका रेंज कितना होगा। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू देखिए यहाँ पर 70 है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर आपको 61 नज़र आएगा। तो रेंज कितना होगा हमारा, तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो L है 70 है और S स्मॉलेस्ट वैल्यू इसको घटा दिए तो बचा हमारा 9, ये हमारा रेंज हुआ। कोफिशिएंट अगर इसका निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है L माइनस S और डिवाइड करेंगे L प्लस S से, यानी ऊपर में डिफरेंस नीचे में एडिशन। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 70 है और सबसे जो छोटा वैल्यू है वो 61 है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, ये प्लस वाला से, 70 प्लस 61, तो ये हो गया 9 को डिवाइड करेंगे 131 से, ये हो जाएगा हमारा 0.0688। ये हमारा क्या निकला, ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज इंडिविजुअल सीरीज का निकला।
सेम पैटर्न पे हमको निकालना है किसमें, कोफिशिएंट को किसमें निकालना है, डिस्क्रीट सीरीज में। ये देखिए डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है, एज दिया हुआ है यहाँ पर और नीचे उसका फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देना है। तो यहाँ लार्जेस्ट वैल्यू कौन है 75, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है यहाँ 15। तो 75 में 15 को अगर माइनस कर दें तो हमारा रेंज हमारा जो है कितना हो जाएगा, निकल जाएगा। ये हमारा हो गया 60। और अगर कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो यही L माइनस एस को L प्लस एस से डिवाइड कर दीजिए। तो 70 में 15 घटा दिए और नीचे 70 प्लस 15। तो ये अगर आप निकालेंगे तो 60 को डिवाइड करना पड़ेगा 90 से, ये होगा 0.66, है ना। ये हमारा निकला रेंज किस में, डिस्क्रीट सीरीज में। तीसरा कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, कंटिन्यूस सीरीज में। ये देखिए कंटिन्यूस सीरीज है, ये सवाल मार्क्स देख रहे हैं आप, क्लास इंटरवल में दिया है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो आपको निकालना है रेंज। रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू देखना है 80 है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 है। 80 माइनस 10 कितना हो गया 70, है ना। एक हो गया ये। दूसरा रिलेटिव मेजर जो है, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेंज जो निकला ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब रिलेटिव मेजर में जो है कोफिशिएंट निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, है ना। तो क्या होगा कोफिशिएंट रेंज का फॉर्मूला, L माइनस एस को L प्लस एस से डिवाइड करेंगे। L माइनस एस कितना है 80 है, L माइनस 10 और ये 80 L वैल्यू अब प्लस 10 हो गया इसका, ये 70 को 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना होगा 0.78 हो गया। ये हो गया रेंज में हमारा किस सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में। चलिए इसके बाद सॉरी कंटिन्यूस सीरीज में, है ना। इसके बाद एक और मेथड है कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का, वो क्या है ये देखिए आपके स्क्रीन पे, ये भी देखिए यहाँ पर जो है वही सवाल, पहले वाला सवाल है, क्लास है और उसका फ्रीक्वेंसी है। तो इस मेथड में क्या करते हैं, इसका मीड वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जैसे देखिए हम मीड वैल्यू निकाल लिया हमने सबका, ये 10 to 20, 20 to 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 to 80 कैसे निकालते हैं। तो ये दोनों क्लास इंटरवल को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए तो निकल गया। यहाँ के 30 और 20 को जोड़ के 2 से डिवाइड किए। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि मीड वैल्यू कैसे निकाल, सबका मीड वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन है। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 75 है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 15 है ना। ये देखिए तो L माइनस एस कर देते हैं यहाँ, तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 75 और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 15, तो ये हमारा निकल गया कितना 60। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट अगर निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो L माइनस एस को L प्लस एस से डिवाइड कर देंगे। L है हमारा 75 और माइनस है ये S 15, नीचे भी वही करेंगे 75 प्लस 15, तो कितना हो गया, ये 60 को डिवाइड करेंगे किसे 90 से, कितना हो गया देख लीजिए, डिवाइड करके कितना होता है 6 शायद 7 ये होगा, देख लीजिए यही होगा, है ना। तो ये था हमारा क्या था, ये हमारा था क्या कहते हैं इसको, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, है ना। तो इस तरह से हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। और अगर आपको कोई कठिनाई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को हम जो है क्लियरिफाई कर देंगे कि आपको क्या करना है, कैसे निकालना है ना। कोई सवाल हो तो सवाल को आप भेज सकते हैं, समय मिलते आपको हम बता देंगे। और हम जो अपलोड कर रहे हैं वीडियो को, वो स्टैटिस्टिक्स एकदम बेसिक ABCD से जो है आपको लेके आ रहे हैं, है ना। अगर आप हमारे वीडियो को एकदम स्टार्ट से देखते हैं, लेक्चर 1 से देखते हैं, आपको स्टैटिस्टिक्स समझने में या बनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, ये तो मेरी गारंटी है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए हमारे YouTube वीडियो चैनल पर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।